उसकी प्राण के समान है। ये उसकी प्रतिभा तप के प्रतीक हैं, उसके परिवार के त्याग के प्रतीक हैं, देश के गौरव का प्रतीक हैं। इन मेडल्स में उन खिलाड़ियों के अखाड़ों की मिट्टी की सुगंध आती है, उनकी पसीने की खुशबू इन मेडल्स में से आती है। और इन मेडल्स को बहाना किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने प्राण त्यागने से कम नहीं। ऐसा दुखद उनका सरकार, कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे। कितनी असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार, जुल्मी सरकार, जिस सरकार से उनको न्याय की उम्मीद तक नहीं थी और वो वहां पहुंच गए। मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे। वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। दुनिया में क्या संदेश गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि एक संदेश गया कि आपको तो खिलाड़ियों से ही नहीं, आपको तो इन मेडल से भी घृणा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदों और नेताओं पे लागू नहीं है या नहीं होगा? क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में, बाकी लोगों के लिए अलग कानून है? क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को, जिसपे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक रही हो? क्या कारण है कि यह केवल पहला उदाहरण भी नहीं है। भाजपा की इस तरह के चाल चलित चेहरे को हमने पहले भी देखा। हरियाणा के हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कैबिनेट में। और जब भी कभी कोई बात देश में इस तरह की आती है, हाथरस की बात हो, कठुआ की बात हो, हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह पे लगे आरोप की बात हो, या अभी बृजभूषण सांसद पे बात हो, क्यों एक पार्टी ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए, का बचाव करने के लिए, एक राजनीतिक दल, नारा था इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो नारा खोखला सुनाई दे रहा है। और वो नारा अब लगता है कि नारे की परिभाषा अब हो गई है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। क्योंकि यदि अगर भाजपा के किसी नेता पे, पदाधिकारी पे गंभीर आरोप लगेंगे किसी बेटी के साथ कोई गलत हरकत करने के, तो सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दिलवाएगी, सरकार उन बेटियों की नहीं सुनेगी। जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में।
अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं। वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। क्या कारण है कि आज देश की आजादी से अब तक 23 इंडिविजुअल मेडल आए, देश के 23 इंडिविजुअल मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11 अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल हैं। आज आप बेटियों के न्याय दिलाने के प्रश्न को राजनीतिक, प्रादेशिक, धर्म, जाति की परिभाषा से, दृष्टि से के आधार पर देख रहे हैं। ये देश, भारत देश वो देश है, हमारे देश की संस्कृति वो संस्कृति है। यहां हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है। यहां पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी के रूप में देखा जाता है। ये वो देश है। और किसी बेटी की इज्जत को किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की, भाषा की या राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और कोई बेटी अगर न्याय की गुहार करे, उसको न्याय दिलाना राज धर्म की परिभाषा है। ये वो देश, यही वो देश है। हम बीजेपी की सरकार को चेताना चाहते हैं, जहां पे एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में। आपने जब एक और संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जिस तरीके से बेटियों को घसीट घसीट के दुनिया के सामने जो नजारा आपने दृश्य रखे, हम चेताना चाहते हैं आप देश के धैर्य की परीक्षा और ना लें। दुखद है कि इस मामले को, जैसे मैंने कहा कि राजधर्म में बेटी की इज्जत सर्वोपरि है, लेकिन इस मामले को अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। आखिर हरियाणा से, अगर हरियाणा की बात करते हैं, क्या हरियाणा की बेटियों की इज्जत और हरियाणा की बेटियों को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा? आखिर क्यों खिलाड़ियों से, मेडलों से ये इतनी घृणा कर रहे हैं? गौरवशाली इतिहास है हरियाणा प्रदेश का। बॉक्सिंग में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 23, जैसे मैंने कहा कि 23 हमारे देश के इंडिविजुअल मेडल आए आज तक, जिसमें 11 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है इस बात पे। मगर वो हरियाणा के खिलाड़ी नहीं थे, देश का तिरंगा हाथ में लेके मेडल लेके आए। जनगण मन की गूंज दुनिया के कोने कोने में गई। बॉक्सिंग पे मेडल बैठे हमारे आइकन देश के हमारे भाई विजेंद्र लेके आए। रेसलिंग, महिला रेसलिंग की पहली मेडल हमारी बहन साक्षी मलिक लेके आई। बैडमिंटन की पहला मेडल हमारी बहन हरियाणा साइना नेहवाल लेके आई। जेवलिन के पहले मेडल हमारे भाई नीरज चोपड़ा लेके आए। वेट लिफ्टिंग की पहली मेडल मल्लेश्वरी बहन यमुनानगर से हमारी बहन लेके आई। और हॉकी के भी जो मेडल हैं उसमें ज्यादातर बड़ी संख्या में हरियाणा खिलाड़ी हर टीम में। और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, ये जो खेलो इंडिया का ढोल पीट रहे हैं, 2 ओलंपिक खेल हुए हैं इनके शासनकाल में, 2016 में और 2020 में। 2 ओलंपिक खेलों में 8 इंडिविजुअल मेडल आए हैं। 8 में से 4 अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं, और जिसमें से 3 कुश्ती के खिलाड़ी, कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अगर आप इनको कुछ मान ही नहीं रहे तो आपका तो खेलो इंडिया और जो आप मेडल्स के लिए ढोल बजा रहे हो, वो तो सारे नारे आज धरे के धरे रह गए। देश के दिल में बहुत दर्द है कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक करना ठीक नहीं समझा। ये कह सकते थे कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलेगा। आप मेडल्स को यूं गंगा में बहाने के बारे में मत सोचिए। आप भी देश की बेटी हो,
मगर इतने भी शब्द प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी या बीजेपी के किसी प्रवक्ता के मुंह से भी नहीं आए। ये अहंकार है, ये अहंकार की परिभाषा है। मैं अब इसी विषय पे हमारे भाई विजेंद्र जी, वो भी आपके बीच में अपने आपके बात रखें, उसके बाद आपके प्रश्न हम लेंगे। धन्यवाद आप सबका। और काफ़ी विस्तार से दीपेंद्र जी ने बताया कि हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसिस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। अपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है। बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि विनेश और साक्षी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दें। मीडिया बहुत जरूरी है। आप लोग कहते कि संविधान का चौथा स्तंभ है, तो आप चाहूंगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं, गलत को गलत दिखाएं। और मैं हमेशा उनके साथ हूं भैया, एक हरियाणवी होने के नाते, एक ओलंपिक मेडलिस्ट होने के नाते। और ये सब चीजें बिकॉज हरियाणा को हमने देखी है। हरियाणा में जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई थी तब ये शुरू हुआ था सब चीजें।
उससे पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे भाई साहब? आपसे आने से पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे? बहुत कम आए थे। लेकिन जैसे वहां पे कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब की सरकार आई, तब वहां पे कैश प्राइज मिलने शुरू हुए थे, 31,000, 51,000, 1,00,000 रुपए। और हमारे लिए बहुत अहम होता था वो 31,000, 21,000 और 15,000 की राशि बहुत अहम होती थी। तो रेवोल्यूशन होता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, और चेंज किया है, कांग्रेस ने किया भैया, हुड्डा साहब ने किया है। और अब सब लोग कहते हैं कि हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मुंह बांट देखने लग रहे हैं वहां के, भैया हाँ कहाँ गई हो सरकार, कहाँ गई हो सरकार। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं इसमें एक आंकड़ा और देना चाहता हूं जो रह गया था। ये जो कह रहे थे, अगर ये दो, मैंने इनके 2 ओलंपिक बताए, अगर ये आप पिछले 2000 यूपीए के टाइम से, जो ये कह रहे कि कांग्रेस के समय स्टार्ट हुआ, तब से लेकर और आज तक के ओलंपिक देखोगे, 17 इंडिविजुअल मेडल आए हैं भारत के। 17 में से 10 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं भारत देश के लिए। 17 में से 10 जो इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की उस समय की जो सरकार थी, और उसके बाद एक प्रोत्साहन का वातावरण बनाया जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, अगर ये नहीं हो, इनको आप ये मेडल की अगर सूची में से ये अगर आप नहीं गिनना चाहते, तो आने वाले समय में कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कौन अपनी बेटी को इस वातावरण में, अभी विजेंद्र जी मेरे को बाहर कह रहे थे कि ऐसे में अपनी बेटी को, अपनी बहन को कौन भेजेगा प्रैक्टिस के लिए, अगर न्याय नहीं होगा इस देश में। बाकी आपके जो प्रश्न है, एक एक करके, कोई जल्दी नहीं, आज सारे सवाल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइक आपका है नहीं शायद, विनीत, माइक आ रहा है माइक आ रहा है।